प्रीमिक्स की धुन पे डांस करने के लिए तैयार हो जाइए और करेंगे 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम आज शुरू। बाय द वे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि इस लेक्चर से जुड़े या तमाम प्रीमिक्स लेक्चर से जुड़े पीडीएफ को आप एक्सेस करना चाहें तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस। इसको तुरंत ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें यदि नहीं किया हो तो। आज इंटरनेशनल रिलेशंस के 5 सवाल देखेंगे और अच्छे बच्चों की तरह हम क्या करेंगे, वीडियो के अंत में जाके कितने हमारे सही मार्क्स बने हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, नेगेटिव मार्किंग समेत। नाइजर की बात हो रही है तो नाइजर में भी कू हुआ है, एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं नाइजर के साथ। इस तरह के सवाल यूपीएससी में भी आते हैं। 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में यूक्रेन का क्वेश्चन आया था कि कौन से देश हैं जो यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। दूसरी बात, अफ्रीका से संबंधित क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले 2 साल में आ चुके हैं। तो अच्छी तरह के अच्छे बच्चों की तरह बताइए क्या आपको यहां पे सही आंसर लग रहा है। देखिए यहां पे ऑप्शन है ओनली 2, तो यहां पे आपको यह पता हो कि लिबिया और बुर्किना फासो ये 2 कंट्रीज हैं। लिबिया और बुर्किना फासो ये 2 कंट्रीज हैं जिनका लैंड बॉर्डर टच होता है नाइजर के साथ। तो यहां पे मैप देख लेते हैं, ये है आपका नाइजर, राइट। लिबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, बेनाइन, नाइजीरिया, चाड, तो ये सब कंट्रीज जो हैं ये लैंड बॉर्डर टच करते हैं नाइजर के साथ। नाइजर के मिलिट्री कू को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे फ्यू मिनट्स के वीडियोस में। आगे जाके आईआर के जो फ्यू मिनट्स के वीडियोस आएंगे वहां पे नाइजर के कू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये हमको पता हो कि नाइजर कहां पे आता है, वेस्ट अफ्रीका में। किसी जमाने में ये फ्रेंच कॉलोनी थी। साइज में दिस इज ट्वाइस द साइज ऑफ फ्रांस। पॉपुलेशन यहां पे लगभग 25 मिलियन के आसपास की है, यानी कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की यहां पे आबादी है। लार्जली एग्रेरियन कंट्री है, दुनिया की सबसे गरीब कंट्री मानी जाती है और एचडीआई पे सबसे ज्यादा कम रैंक इसका है। वेदर इफेक्ट्स की बात करें, वल्नरेबल, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स हैपनिंग इन नाइजर एंड इन मच ऑफ द सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाइजर हाउएवर आल्सो हैज गोल्ड माइनिंग रिजर्व्स एंड approximately 7% of global production of uranium is happening in Niger. तो नाइजर की बात हुई है तो सहेल रीजन की भी यहां पे बात होगी। व्हाट इज द सहेल रीजन? द रीजन बिटवीन द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ एंड द सुदानियन सवाना ग्रासलैंड्स इन द साउथ। सो द रीजन बिटवीन दीज 2 ज्योग्राफिकल फीचर्स इज कॉल्ड एज द सहेल रीजन। 6 कंट्रीज, अब आपको पता हो कि 6 कंट्रीज सहेल रीजन में आते हैं, बुर्किना फासो, चाड, माली, मोरिटानिया, नाइजर एंड सेनेगल। अब यदि कोई एक्रोनिम आपको याद आता है इन 6 देशों को याद रखने के लिए तो एक्रोनिम को रट लीजिए, नहीं तो एक्रोनिम अगर कोई मुझसे बनता है तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में इसका कोई एक्रोनिम भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और यहां पे लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं इन 6 देशों में। फ्रांस यानी कि फ्रेंच कॉलोनी थी, तो फ्रांस से आजादी के बाद इन देशों में बहुत अभी देखिए मंदी की सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज दे आर फेसिंग मिलिट्री कूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, सिविल वॉर्स, इकोनॉमिक एंड एथनिक स्ट्राइफ एंड व्हाट नॉट। अगला सवाल ब्रिक्स से लेके है। वाइल वी आर टॉकिंग, तो ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है साउथ अफ्रीका में। तो आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बिकॉज यहां पे आपको चूज द करेक्ट आंसर में अगेन थोड़ा यूपीएससी टाइप मैंने यहां पे पैटर्न डाला है। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। यहां पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ करेक्ट हैं क्या स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं लेकिन स्टेटमेंट 1 इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। नाउ देखिए वैसे पर से क्वेश्चन तो बहुत इजी है, स्टेटमेंट्स भी बहुत इजी है, लेकिन आपको कोरिलेशन बनाने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। वैसे आपको इसका आंसर बता दूं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और बाय द वे पॉज करते रहिए, मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं तेजी से, आपने बीच में पॉज करना है और अपना सही आंसर निकालना है। फिर ये मत कहना कि सर आपने बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते रहे और हमको टाइम नहीं मिला। ये आपकी समझदारी है, रोज आप प्रीमिक्स देखते हैं तो आपको पता है क्वेश्चन सामने आता है, क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए अब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 2। अब यहां पे साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है 2023 में। साउथ अफ्रीका के पास प्रेसिडेंसी है और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो इस समिट में नहीं आ पाए हैं। उनका आने का तो बहुत मन था लेकिन क्योंकि उनके नाम पे अरेस्ट वारंट निकाला गया है आईसीसी के द्वारा, तो क्योंकि साउथ अफ्रीका भी आईसीसी का मेंबर है तो अगर
प्यूटीन भाई साहब आते हैं तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को प्यूटीन भाई साहब को वहां पे हथकड़ी लगवानी पड़ेगी और अरेस्ट करके जेल में डालना पड़ेगा, तो इस करके वो नहीं आए हैं। नाउ बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देयर हैव बीन टॉक्स हैपनिंग विद इन द ब्रिक्स फोरम ऑफ ब्रिक्स एक्सपेंशन, यानी कि एक ब्रिक्स प्लस फोरम काइंड बनाने की बात करी जा रही है, जिसमें प्रोस्पेक्टिवली 23 देश हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान। सो अक्रॉस द वर्ल्ड 23-24 ऐसे देश हैं जो कि अपनी मंशा बता रहे हैं, उनकी इच्छा है इस ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए। नाउ विद इन द ब्रिक्स जो 5 देश हैं वो ये कहते हैं कि यार अगर इतने सारे देशों को यहां पे हमने एंटर कर लिया तो ये मतलब हुआ ना कि इंडिया अपने 4 फ्रेंड्स को लेके आ रहा है, चाइना अपने 2 फ्रेंड्स को लेके आ रहा है, रशिया अपने 5 फ्रेंड्स को लेके आ रहा है, तो जो पर्पस था ब्रिक्स को बनाने का वो तो डाइल्यूट हो जाएगा। अब रशिया की जो लड़ाई यूक्रेन में 500-525 दिनों से चल रही है, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं और साथ के साथ डॉलर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देयर हैज बीन द आइडिया ऑफ डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड, देयर हैज बीन दिस आइडिया कि ब्रिक्स करेंसी के ब्रिक्स देश जो है वो अपने आप में करेंसी निकाले और उसी करेंसी में ट्रेड करें। ये सब हालांकि अभी तो बातचीत ही है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि डॉलर की पोजीशन जो है आज बहुत कम हो जाएगी एज कंपेयर्ड टू द अदर करेंसीज। लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है, दिस इज मोर अबाउट द डेवलपिंग एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हु आर वांटिंग टू टर्न अवे फ्रॉम द अमेरिकन लेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। As far as the investment is concerned, the BRICS community is definitely seen as a success story. Its combined share of global economic output has risen from 18% back in the 2010s to around about 26 to 27% in 2021-22, and this is as per the latest BRICS investment report from the UN Conference on Trade and Development, which was released in April of this year. 2 और इंडिकेटर्स अंडरलाइन करते हैं इस ग्रुप के पोटेंशियल को, विच इज द ग्रोथ रेट विद इन द ब्रिक्स एक्सपोर्ट्स, इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट्स एंड द लेवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू द ब्रिक्स कंट्रीज. ऑफ कोर्स चाइना इज लीडिंग as far as economic growth is happening, although China is also facing a problem of deflation of lately, but nevertheless the last couple of years China has been leading as far as economic growth and trade is concerned within the BRICS forum. Now before I move ahead, मैं आपको हमारे एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 परख। आइए परखिए अपने आप को, और स्लीवी क्लासेस के जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो हमारे एमसीक्यूज हैं, 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, 7 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप अपने आप को प्रीलिम्स में परखना चाहते हैं तो किस बात की देर कर रहे हैं, आइए इस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जुड़िए। इसका जो प्राइस है अभी इस पे 20% ऑफ दिया गया है, तो नोट कर लीजिए 4800 का आपको ये पड़ेगा। और अगर आप यहां पे अगर कोड यूज करते हैं कुबेर लाइव, तो भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। हमारे सभी कोर्सेज पे जो भी कोर्सेज आप अवेल करना चाहें स्लीपी क्लासेस के, अगर आप उस पे कुबेर लाइव का कोड इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑफ जरूर मिलेगा। अगला सवाल सुलीना चैनल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सब बातें करंट अफेयर्स की हैं, तो करंट अफेयर्स को मद्देनजर रखते सवाल पूछे गए हैं और यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन पढ़िए, सुलीना चैनल के बारे में बात हो रही है, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखिए इसमें से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो कौन सी हैं, एक तो रोमेनिया से नेटो मेंबर ये वाली, और सेकंड स्टेटमेंट सुलीना ब्रांच जो है वो रिवर नाइपर की डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, डैन्यूब रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, डैन्यूब डेल्टा में आता है सुलीना चैनल। अब 2 बातें आप यहां पे समझिए, एक तो जो नाइपर रिवर है, नाइपर रिवर, क्योंकि यहां पे नाइपर रिवर की बात हुई है इस करके बता रहा हूं, ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूक्रेन का, और जो डैन्यूब है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप है, ओनली आफ्टर रिवर वोल्गा। ये कुछ फैक्चुअल बातें आप याद रखिए। तो देखिए अब इसके बारे क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी देखिए रशिया ने अब वो ब्लैक सी ग्रेन डील से बैकआउट कर दिया है। हमको ये भी पता है कि यूक्रेन और रशिया दोनों ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है, कुछ ही दिन पहले की बात है, सप्ताह पहले की बात है कि रशिया ने पोर्ट्स और ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज टारगेट करी थी अलोंग द यूक्रेन्स डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर की बात हो रही है। The Danube Delta has emerged as an alternate passage for Ukraine's grain trade to Middle Eastern and African countries after Russia had exited the Black Sea grain deal.
तो पिछले साल 2022 में नवंबर दिसंबर की बात है कि ब्लैक सी ग्रेन डील साइन करी गई थी और ये डील को फैसिलिटेट किया गया था यूएन और तुर्की के द्वारा, लेकिन रशिया ने इस डील से एग्जिट कर लिया है। बट मेनी कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन यूक्रेन फॉर द ग्रेन एक्सपोर्ट्स, for the grain imports. So Ukraine is the bread basket of the world. Now about the Sulina Channel. Sulina Channel एक की डिस्ट्रीब्यूटरी है विद इन रोमेनियाज बॉर्डर्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है Sulina Channel. ये चैनल कनेक्ट करता है मेजर यूक्रेनियन रिवर पोर्ट्स को टू द ब्लैक सी। मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूं आगे जाके। ये है आपका ब्लैक सी, ये है आपका Sulina Channel, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर चैलेंजेस जो अभी Sulina Channel पे आ रहे हैं दैट इज फ्रॉम द रशियन अटैक्स, और साथ के साथ जो यहां पे Sulina Channel पे जो पोर्ट्स हैं वहां पे लिमिटेड कैपेसिटी है, कंजेशन बहुत हो रहा है, तो ये कुछ चैलेंजेस यहां पे सामने आते हैं। और Sulina Channel इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द Danube रिवर, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में कहा था, एंड दिस सर्व्स एज अ रिवरीन एक्सप्रेसवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम द मेजर यूक्रेनियन पोर्ट्स टू द ब्लैक सी, राइट। Now this route is facing threats from potential Russian attacks. अभी आपको बताया कि रशिया जो है काफी पोर्ट फैसिलिटीज पे अटैक कर रहा है यूक्रेन के, तो इस करके यहां पे एक थ्रेट परसेप्शन यहां पे आ जाता है जिसका यहां पे यूक्रेन को खास ख्याल रखना है। Danube यूरोप का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है एंड नियर तुल्सिया रोमेनिया में तुलसिया आता है, दिस इज तुल्सिया। Near Tulsia, Romania, 80 kilometers from the sea, the river begins to spread out into its delta, which has 3 major channels. तो यहाँ पे ये 3 major channels आते हैं, 1, 2, 3. One of it is the Sulina channel. Which are the other two channels? Which are the other two channels? One is Chilea and other is Saint George. Chilea, Sulina and Saint George. So Chilea, Sulina and Saint George. चलिए अगेन यहां पे दिस इज द Danube डेल्टा, दिस इज द Danube डेल्टा, दिस इज योर Sulina कैनाल। यहां पे मैंने मार्क कर दिया है जस्ट इन केस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Danube river again second longest river in Europe only after Volga in Russia, so this flows through much of the central and southeastern Europe. In fact this river is flowing across more than 10 European countries. उन सबका नाम यहां पे लिखा गया है, मेंशन किया गया, पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल इकोवॉस के बारे हो रहा है, यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। फिर से अफ्रीका पे आते हैं बिकॉज अफ्रीका में भी काफी हैपनिंग हो रही है, काफी करंट अफेयर्स अफ्रीका से देखने को मिलेंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर्स ऑफ इकोवॉस? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या सही जवाब है? पॉज करके आप यहां पे सही आंसर निकाल सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। गिनी बिसू जो है वो इज नॉट अ मेंबर ऑफ इकोवॉस। नाउ इकोवॉस दिस इज ऑल्सो नोन एज CEDEAO इन फ्रेंच। ये रीजनल ग्रुप है जिसको 1975 में स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द लागोस ट्रीटी। इसका मैंडेट क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। आज इकोवॉस में 15 मेंबर्स हैं, वो 15 मेंबर्स का नाम यहां पे आपके सामने मेंशन है। लगभग 40 करोड़ लोग इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। वैसे अगर आपको मैं गिनी बिसू की बात करूं, वो भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ही आता है, लेकिन इकोवॉस का मेंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं इन कंट्रीज लाइक माली, गिने एंड बुर्किना फासो, व्हिच बाय द वे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द इकोवॉस, बिकॉज यहां पे मिलिट्री कूज हो रहे हैं, तो इकोवॉस ने इन तीनों कंट्रीज को सस्पेंड कर दिया है अपनी मेंबरशिप से। इकोवॉस का जो लार्जर एम है इज टू हैव अ सिंगल कॉमन करेंसी विद इन दीज 15 कंट्रीज, बट फॉर दैट टू हैपन यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी व्हिच इज नॉट देयर। And so ECOWAS is also targeting to make this group of 15 countries as a single largest trading bloc, whether in the areas of industry, transport, telecommunications, etc. As per the website, the vision of ECOWAS is the creation of a borderless region which is well integrated. So the idea is very nice, idea is very profound, but there is a lot of political instability and military coups happening in this region, which is why this region is being impacted quite a lot. And let me also tell you that this is the region which also houses the maximum number of poor people as well, and the maximum number of impoverished people as well. As far as the Guinea-Bissau is concerned, this country, this is bordering the Atlantic Ocean, the North Atlantic Ocean, and this is also in the western part of Africa, but this is not a part of ECOWAS. Last question, very easy. India is set to import electricity from the hydropower projects such as. तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? भूटान में लोकेटेड है। वेरी इजी, चूखा HEP और ताला HEP। अब हिमालयस हमको पता है यहाँ पे रिच हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। सो वेदर वी टॉक अबाउट इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान,
they have either constructed or they are intending to construct dams in the Himalayas. Bhutan, hydropower is the main source of revenue. भूटान में भारत मदद कर रहा है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी, और सरप्लस बिजली जो है वो भारत को एक्सपोर्ट की जा रही है. So, ये हमारे 5 सवाल थे दोस्तों. क्या आपका सही स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोस में. थैंक यू सो मच. जय हिंद.